पक्ष विपक्ष की तरफ से पलटवार 2024 में किसकी सरकार। साथी नमस्कार, मैं सौरभ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लम्बुआ मार्केट में और आज यहीं से सुल्तानपुर लोकसभा 38 का जो चुनाव का आगाज है वो हो चुका है, प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। ऐसे में हम मौजूद हैं और जानेंगे लोगों से, बिल्कुल आम इंसान है, इनसे हम जानेंगे कि इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है? हमारा नाम गिरीश पांडे है। तो इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, हम एक किसान परिवार से हैं और किसान संगठन में हम पदाधिकारी हैं, जिले के जिलाध्यक्ष हैं, भारतीय किसान यूनियन बोकापुर से सुल्तानपुर के जिलाध्यक्ष हैं। तो आप देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से किसान किस तरह से यहाँ से लेकर दिल्ली तक बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा है। किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है और साथ तो किसान वहाँ मर चुके हैं, उनके विषय में कोई सोचने वाला नहीं। और पिछले चुनाव के दौरान जो है मोदी जी ने कहा कि ठीक है, हम अपने काले कानून वापस लेकर के किसानों को उनके हक अधिकार की जो है उसको हम करेंगे, तो लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। फिर किसान जो है बॉर्डर पर गया, आप देख ही रहे हैं, फिर संघर्ष कर रहा है। तो हम एक किसान परिवार होने के नाते और किसान नेता होने के नाते, समाज में रहने के नाते, तो हम कैसे इनका सपोर्ट करेंगे? हम लोग भाजपा के समर्थन में नहीं, और उसका कारण सिर्फ ये है जब भाजपा हम लोगों के साथ नहीं तो हम भाजपा के साथ नहीं। जो आपके साथ रहेगा आप उसी के साथ है। जो राहुल गांधी की तरफ इशारा आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए राहुल गांधी जिस तरह से वादे पहले सुनिए, इसके पहले भी राहुल गांधी की सरकार रही, चाहे वो प्रधानमंत्री न रहे हो, तमाम लोग प्रधानमंत्री रहे। कांग्रेस सरकार काफी दिन से थी, हम लोग जब से जानने लगे तब से कांग्रेस सरकार थी। अगर वो किसानों के लिए इतनी मजबूती के साथ कुछ किए ही होते तो आज फिर किसान उनको जाना ही नहीं था, बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। मोदी आते नहीं, मोदी ने किसानों की बात करके मोदी आए और मोदी भी वही कर रहे हैं। तो ये जो इनका घमंड है वो खत्म करने के लिए तो हमें किसी चुनना पड़ेगा, क्योंकि किसान ही एक ऐसी रीढ़ है इस देश की, अन्नदाता है, जो जिसके कंधे पर बंदूक रख के राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती, ठीक है। तो इस तरह से सत्ता में आने के लिए मोदी ने भी किसान की बात की, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, और सत्ता में आने के लिए कांग्रेस भी बात करती है। तो रहे हैं किसानों की आय दुगनी हो गई, कहाँ है महाराजा? नहीं, वही तो बता रहे हैं। तो किसानों की आय न दुगनी हुई न तिगनी हुई, जो होती थी उसको तमाम हमारा पशु, नीलगाय, सूअर, जंगली, ये सब नष्ट कर रहे हैं। और किसान जो कटीले तार अपने खेत में लगा रहे हैं उसको कोर्ट से रोक लगवा दिया गया, भी न लगाए तो धागा बांध के खेत की रखवाली नहीं की जा सकती, ठीक है। तो क्या पहले हमारा पशु नहीं थे? क्या पहले हमारा पशु कभी थोड़ी बहुत संख्या में नीलगाय थे, उनको एडजस्ट कर लिया, तो उनके लिए भी हम लोग संघर्ष थे कि इनको पकड़ करके जंगल में कहीं सुरक्षित करवा दिया जाए, तो उनके लिए संघर्ष करते थे। लेकिन अब जो घरेलू हमारा पशु आ गए हैं, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार ने बनाया, सरकार ने योजना चलाई गौशाला की, गौशालाएं तमाम चल रही है और तमाम गौशालाओं में आप पत्रकार हैं, आप जाइए देखिए कि पशुओं के साथ क्या स्थिति है। न तो उनको समय पे भोजन है, न तो उनको समय पे पानी है। पिछले साल मैं स्वयं यहीं आपके बगल में पड़सी पूरे गौशाला है, मैं वहां जाकर के और पत्रकार बंधुओं को बुला करके दिखवाया, न तो वहाँ चारा बालिंग मशीन, खड़ा चारा इसे थोड़ा बहुत बहा दिया जाता है, न पानी की टंकी बनी हुई है, 100 फीट पानी नहीं था इस गर्मी में। हमने उसके लिए भी संघर्ष किया और चैनल द्वारा भी चला, तो वहाँ जो है पानी की व्यवस्था, चारा बालने की मशीन की व्यवस्था, ठेलिया की व्यवस्था, ये सब हम लोगों ने मजबूती से वहाँ लड़ करके करवाया। चलिए ठीक है सर, एक तरह से देखा जाए हम लोग सभा 38 में मौजूद है, तमाम सारे प्रत्याशी जो 3 कैंडिडेट हैं वो आ चुके हैं, किसको सपोर्ट आप कर रहे हैं? कौन आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, अच्छा हमें कोई नहीं लग रहा है। ये यहाँ लम्बुआ का, हमारे सुल्तानपुर का दुर्भाग्य है कि यहाँ अच्छा कोई लगता नहीं, चुनना पड़ता है, मजबूरी होती है। तो उस मजबूरी में हम किसी के साथ होंगे। किसकी मजबूरी फिर हो रही है इस बार? नहीं, मजबूरी तो होगी। अब मजबूरी चाहे हम गठबंधन को चुने, चाहे भाजपा को चुने, चाहे बसपा को चुने, किसी में वो मादा नहीं जो किसानों के हक अधिकार को दिला सके, जो यथार्थ है। लेकिन हम वो देखेंगे कि मुद्दे की आपने बात करी है, तो मुद्दे की बात तो गठबंधन कर रहा है ना, तमाम सारे मुद्दों की। तो भाई मुद्दे की बात अगर गठबंधन कर रहा है हम उसके सपोर्ट में जाएंगे। अगर हमको लगेगा वाकई हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। और 10 साल से हमने देखा भाजपा को ये लोग मुद्दे से भटका रहे हैं, तो हम इसके साथ नहीं खड़े होंगे। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? बहुत बहुत स्वागत है। कौन सी पार्टी को देख रहे हैं आप? मेरा नाम राजपति तिवारी है, मैं युवा का जिलाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन बोकापुर से। पार्टी में जैसे किसानों के हित में आज तक किसी पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है, किसी पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया है। और रही बात हम लोगों का शोषण, जो है जो ही सरकार आई है हम लोगों ने लगातार शोषण की है, लेकिन अब इसको देखते हुए हमको वोट तो करना ही है, कहीं ना कहीं मतदान तो करना ही है। और अगर सरकार को देख रहे हैं भाजपा को, तो निश्चित तौर पर जो है भाजपा में लोगों को बेरोजगारी मिली है और जो है लगातार जो है लोगों का शोषण हुआ है। की बात हुई है तो अभी मैं कर लेता हूँ आपसे 1 मिनट आप बोलने दीजिए। शोषण हुआ है लोगों का, बच्चों के साथ जो है दुर्व्यवहार हो रहा है, बराबर इन्हीं की एजेंसियों से पेपर लीक हो जाता है। एक पिता का जो है आप जो है पोजीशन जानने की कोशिश करेंगे, जो 400 रुपए ऑनलाइन कराता है, बराबर इनके यहाँ पेपर लीक हो जाता है। कहीं ना कहीं कमियां हैं। लेकिन अगर मैं ये देख रहा हूँ कि जनपद सुल्तानपुर में किसको वोट करना है, तो भाई इकलौती माता जी है कि जो लगातार जो है अपने यहाँ जो है सांसदीय क्षेत्र में जो है तात्पर्य है, और उन्होंने जितना जो है काम किया है सुल्तानपुर जिले के लिए, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और भाजपा को देख के मन नहीं कहता है वोट करने के लिए, लेकिन माता जी को देख के सुल्तानपुर जिले में ये है कि उन्हीं को वोट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है और भी सांसद रहे हैं यहाँ,
वो आए ही नहीं सुल्तानपुर जिले में, कभी दिखे ही नहीं। और माता जी और जितने भी सांसद विधायक हैं वो लगातार ऐसा करते हैं कि जैसे एक प्रतिनिधि रखते हैं, आप फोन करेंगे, चलिए ठीक है। राम भुआल आपको कैसे लग रहा है? राम भुआल निषाद जो है भीम कटक के निषाद का। देखिए जो है वो बड़े नेता हैं, उनके ऊपर मेरे तो सारे नेता हैं महाराज, छोटे कौन है? नहीं बड़े इंसान होते हैं। जैसे देखिए कैबिनेट मंत्री हैं, अच्छा, उनको मैं उनको जो है उनको मैं अभी इसके पहले मैं जानता भी नहीं था कौन है, लेकिन मैं जिसको जानता हूँ जो हमारे यहाँ लड़ा है, जो हमारे जिले में है, माता जी को जानता हूँ। माता जी सांसद ठीक है सर, क्या नाम है आपका? किसको देख रहे हैं? हवलदार उपाध्याय। किसको देख रहे हैं उपाध्याय जी? अब किसको बताएं, लेकिन बहुत तो होंगे मन में आपके, चर्चाएं तो चल रही होंगी। चर्चाएं तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कुछ कहना इस समय मुमकिन नहीं लग रहा। भाई अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये भी तो बात हुई। अब हमारे जिलाध्यक्ष जी जो बताए। ठीक है सर, हमारे साथ आगे से बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? बैठ जाइए। हमारा नाम नवल किशोर मिश्रा है तो मिश्रा जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? और हम भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हाँ लग रहा है लिबास से आपके, मैं बोलने वाला था जी। समाज सेवा का कार्य करता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या आप जानना चाहें? भारतीय जनता पार्टी वोट कर रहे हैं इस बार, 4 सपार करवा रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी को वोट देना क्यों जरूरी है, कुछ लोग पूछते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को इसलिए वोट देना है कि धारा 370 हटाई, आपको क्या फायदा मिला वहां हट गई तो? हमारा देश मजबूत हुआ। हमारा मतलब धारा 370 हटने से देश मजबूत हुआ। लद्दाख में सैनिकों के साथ क्या हो रहा है पता आपको? हमारे सैनिक पाकिस्तान में घुस करके मार रहे हैं, मोदी की देन। लद्दाख की बात में कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम की बात। प्रेजेंट टाइम की बात बता रहा हूँ। घर में घुस सारे जो ये सैनिक है सब चले जा रहे हैं, जो है गोरखा जो कमांडो हमारे पास है सब चीन के सेना भर्ती हो रहे हैं। चीन की औकात नहीं है भारत की तरफ आंख उठा करके देख ले। बात कोई और कर रहा हूँ, किसानों की आय दुगनी करने के लिए। किसानों की आय दुगनी हो गई, आज किसान खुशहाल है। किसान गैस सिलेंडर के लिए रात रात भर लाइन लगाता था, गैस सिलेंडर नहीं मिलता था, किसान खाने पर लाठी खाता था, आज खाद्य अपराध हो गई है। किसान रेट भी तो बढ़े हैं। कोई रेट नहीं बढ़ा हुआ है, महंगाई हमेशा बढ़ती आई है। आप 70 इतनी ज्यादा महाराज, इतनी ज्यादा 70 साल पहले आप 2014 में 2014 में क्या रेट था जब भाजपा की कांग्रेस की सरकार थी? 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में गई है। 2010 में क्या रेट था? आप एवरेज लगाएंगे तो 2014 आते आते 10 साल में कई गुना महंगाई बढ़ गई थी। आप उस एवरेज में देखेंगे तो 2014 से 2024 तक के बीच में दुगुना महंगाई हुई होगी, और 10 गुना महंगाई 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार में 10 गुना महंगाई बढ़ी हुई थी। बहुत सारे जो किसान थे अभी जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, टिकरी बादल, सिंधु बादल थे। देखिए किसान जायज मांग कर रहे थे। किसानों की मांग है कि किसान ओलावृष्टि से, आंधी पानी से और बाढ़ से, सूखाग्रस्त से किसान मार खा रहा है, उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। एक मिनट, किसानों की जायज मांग थी कि किसानों का जो क्रेडिट कार्ड बना हुआ है वो सारे कर्जे माफ करने चाहिए। भाजपा को इस पर विचार भाजपा सरकार को करना चाहिए। सरकार तो नहीं रही है ना महाराज। माफ करने की बात मोदी जी ने कहा था, चुनाव बाद वो संज्ञान में लेकर के किसानों के हित में कार्य करें। चुनाव भी बीत गया, सब कुछ हो गया, फिर से चुनाव आ गया। चुनाव फिर आ गया, एक बार 1-1 लाख रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था भाजपा सरकार ने, और फिर मांग करेगी। चलिए ठीक है। अच्छा एक बात हमको बता दीजिए, राम भुआल निषाद को कैसे देख रहे हैं आप? राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी को कोई बुद्धिमान अच्छा तेज तर्रा कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा है, तो उसको गोरखपुर से लाए हुए हैं, जिसको बोलने तमीज नहीं, अनाप शनाप बक रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट को सुल्तानपुर नकार करके भेज देगी। किसके सपोर्ट में सुल्तानपुर किसको चाहता है? मेनका गांधी 3 लाख से ज्यादा वोटों। ठीक है। राम भुआल निषाद जी का एक बयान है, उन्होंने कहा है कि मेनका गांधी कभी क्षेत्र में ही नहीं आती। अब बताइए, राम भुआल को यही पता नहीं है कि मेनका गांधी 24 घंटे क्षेत्र में रहती है। आज तक इतिहास उठा करके देख लीजिए, जितना मेनका गांधी क्षेत्र में रही है, जितना विकास किया है, आज तक किसी ने सांसद ने ऐसा। और भी लोग हम बात करेंगे। चाचा किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार सुल्तानपुर में? हम तो भाजपा में मेनका गांधी कर रहे हैं। मेनका गांधी को। राम भुआल निषाद का जो है कहना है कि मेनका गांधी क्षेत्र में ही नहीं एक्टिव रहती। वो उनको खुद ही नहीं पता, वो सुल्तानपुर को जानते हैं कि नहीं जानते, लबुआ जानते हैं कि नहीं जानते, उनको खुद ही नहीं पता है राम भुआल को। हम ठीक है, मैं यहीं पर हूँ और लोगों से लगातार बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों मैं दिल्ली में भी था, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा था, और ऐसे में आज लम्बुआ विधानसभा में हूँ, लोगों से बात करूंगा और जानूंगा। जी क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि राम भुआल को तो हम लोग जानते ही नहीं, कहाँ के हैं, कब आए कब गए। इसके पहले भी एक भीम निषाद आए थे, वो चले गए। अब इनका क्या भरोसा कितने दिन रहेंगे? पहले नामांकन तो कर लेंगे। सर किसे देख रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। किस पार्टी के तरफ है आप? भाजपा की तरफ है। भाजपा की तरफ। राम भुआल का निशान। चलिए ठीक है। दादाजी किसकी तरफ है आप? किसको सपोर्ट करें सुल्तानपुर में? हम मेनका गांधी को सपोर्ट करते हैं। मेनका गांधी क्षेत्र में नहीं आती, तमाम सारे विपक्षी नेताओं का कहना है। कौन आप बताइए रियलिटी का है? नहीं, कौन कह रहा है कि वो क्षेत्र में नहीं आती है? विपक्ष कहता है। हम विपक्ष को कहने दीजिए, विपक्ष को कहना ही है। और हम लोग क्षेत्रवासी हैं, बराबर वो माता जी क्षेत्र में रहती हैं, समस्याओं को सुनते हैं। जी। आप ये जान लीजिए कि क्षेत्र की जनता के मांग पर ही उनको यहाँ से लड़ाया जा रहा है। जनता की मांग है, किसको सपोर्ट
कर रहे हैं? सब बता देना अरे आप तो बताएं भाई, सब मतलब बीजेपी को आप ही सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं यार अरे यार कहेंगे तो सारे लोग बता दिए महाराज, बैठे आप रोल करने। अच्छा चलिए ठीक है, बोलने की स्थिति में आप नहीं हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप बताइए। हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो किसान हित की चर्चा करे, जो किसान की आएगी तो एक तरफ आप महागठबंधन को इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, जो किसान का काम करेगा उसी को वोट देंगे। जो रामभुआल निषाद को कैसे देगा? रामभुआल निषाद को कैसे देगा? क्या बीजेपी किसान का काम नहीं कर रही है? अब बताएं तो लोग, आप बताइए ना महाराज, आपने कहा, आप आपसे पूछ रहे हैं क्या बीजेपी लायक नहीं है? क्या नहीं नहीं है? खुल को बोल दो ना यार। बोल तो दिन ना की पहले लोन माफ करे, बिजली बिल माफ करे। चलिए ठीक है, कुछ लोग और हैं, मैं उनके तरफ भी चलूंगा, रुक करूंगा और जानूंगा कि लोकसभा इलेक्शन जो है सरगर्मियां बढ़ गई। सर बहुत बहुत स्वागत है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मुरलीधरपुर का रहने वाला हूँ। किसको सपोर्ट कर रहे हैं सर इस बार? सपोर्ट हम किसी को नहीं कर रहे हैं। जो मौजूदा सरकार है, इस सरकार में किसी का सुना भी नहीं जा रहा है। पिछली बार हमारा 13-14 बीघे गेहूं जल के राख हो गया, 1 रुपया नहीं मिला, बहुत कागज दौड़ा है, साल भर केवल कागज दौड़ता रहा। और इस सरकार में अच्छा ठीक है, मैं बर्दाश्त करूंगा थोड़ा सा। आप कह रहे हैं मेरी कहीं नहीं सुनी। सांसद मेनका गांधी लोगों के द्वारा बताया जाता है कि जो है वो हमेशा जो 24 घंटे जो रहती है, तो आप कहाँ गए थे जो उनके पास? सुल्तानपुर का सांसद को लगातार मैं कवरेज कर रहा हूँ और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सुल्तानपुर का अगला सांसद कौन बनेगा, आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। कैमरामैन नीलेश के साथ सौरभ सरोवर, सुल्तानपुर।